हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आते हैं टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है बहमनी किंगडम देखा था, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, जिसमें पहला रूलर या फाउंडर जो था उसका नाम था हसन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यानी उसका और भी दूसरा नाम क्या था, उसको हसन गंगू के नाम से जानते थे। कैपिटल इसने गुलबर्गा को बनाया था। इसके बाद सेकंड रूलर जो इसका था उसका नाम था मोहम्मद फर्स्ट। ठीक है, जिसकी जो है लड़ाई हुई थी बुक्का फर्स्ट के साथ में। ठीक है, और किस लिए? रायचूर दोआब के लिए। फिर थर्ड रूलर जो उसमें था बहमन शाह, उसकी भी लड़ाई जो हुई थी विजयनगर एम्पायर के साथ, और उसमें थे देवराय फर्स्ट के साथ। ठीक है, जिसमें देवराय फर्स्ट डिफीट हुआ था और फिरोज शाह बहमन ने एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर के साथ, यानी देवराय फर्स्ट के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी थी। ये चीज आपको जो बहमनी एम्पायर पढ़ा रहा था तब भी बताया था। ठीक है, अगला रूलर है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के बाद फिर अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, बहुत ही क्रूअल रूलर था, इसकी वजह से वो क्या बोलते थे, जालिम जालिम हुमायूं। उसके बाद लास्ट रूलर जो इसका था वो था कलीमुल्ला। ठीक है, और कलीमुल्ला के टाइम पे ही जो बहमनी एम्पायर है वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें बीजापुर, विदर्भ, बरार, अहमदनगर और गोलकोंडा था। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि जो तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बीच में हुआ था, जिसमें बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट, यानी बाकी जो रिमेनिंग 4 किंगडम थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर हमने देखा था कि हम जो है यहाँ के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, साउथ इंडिया दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो चल रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, और इसी के बाद अब हमें स्टार्ट करना था मुगल। लेकिन मुगल के बाद क्या है, मुगल से पहले एक सब्जेक्ट आपका बच जाता है जिसमें रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, जो 15 एंड 16 सेंचुरी के टाइम पे जो रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, अब सोच रहे हैं कि पहले आपका ये खत्म कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मुगल पढ़ेंगे, ताकि मुगल के बाद मॉडर्न इंडिया कनेक्ट करने में एक लिंकेज अच्छा सा बना रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट इन 15 एंड 16 सेंचुरी। तो आप हेडिंग डालेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स इन 15th एंड 16th सेंचुरीज। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो धार्मिक मूवमेंट हुआ था, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से अगर जाने, तो दूसरे नाम से उसको बोलते हैं हम भक्ति मूवमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है सबसे पहले उपनिषद से मिलती है। ठीक है, पूजा पाठ के रिलेटेड जो भी जानकारी सबसे पहले हमें मिलती है वो हमें सबसे पहले मिलती है उपनिषद से। उपनिषद से हमें मिलती है पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम हमें जानकारी मिलती है। उपनिषद में क्या है, इसमें नॉलेज अबाउट भक्ति, नॉलेज अबाउट भक्ति के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। लेकिन उपनिषद में ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी पॉइंट इसी में ऐड कर लेते हैं, बट नॉट डिस्क्राइब रोली अबाउट हाउ टू वर्शिप। ठीक है, पूजा कैसे करनी या भक्ति कैसे करनी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहां पे नहीं मिली। अगर हम विस्तृत जानकारी की बात करते हैं तो विस्तृत जानकारी की बात जो सबसे पहले आई नोटिस में वो थी भगवत गीता में। भगवत गीता,
भगवत गीता में पहली बार ये बताया गया कि पूजा करने का विस्तृत जो एक कह सकते हो कंप्रहेंसिव मैनर में हमें भगवत गीता में उसका प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो फर्स्ट टाइम भगवत गीता में क्या था? डिस्क्राइब इन कंप्रहेंसिव मैनर, डिस्क्राइब इन comprehensive manner about worship। ठीक है, गीता में ये कहा गया इन गीता कि रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, बिटवीन गॉड एंड मैन, क्या ह्यूमन लिखिए आप। ठीक है, गॉड एंड ह्यूमन इज थ्रू लव, लव। ठीक है, एंड वर्शिप, रेदर देन रिलीजियस, रेदर देन एनी, या रेदर देन थ्रू परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, गीता में ये चीज मिलती है कि जो भक्ति है यानी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने प्यार से और उनको पूज के, ना कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करके या कोई जो है सेरेमनी करके इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनसे भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो जो भक्ति मूवमेंट है इसका पहली बार कह सकते हो जो स्टार्ट हुआ वो हुआ साउथ इंडिया में। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो है फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम grew in या grew from, ठीक है, साउथ इंडिया। तो सबसे पहले ये दक्षिण भारत से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये था कि जो नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया में क्या था, बुद्धिज्म और जैनिज्म उस टाइम पे चल रहा था स्टार्टिंग से ही। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, प्रिवेलिंग एट दैट टाइम एट ए वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना जब आप देखोगे थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के आसपास, फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के आसपास जैनिज्म तो पहले से चला रहा था, बुद्धिज्म का भी जो है फोर्थ सेंचुरी के आसपास उसका जन्म हुआ। ठीक है, उदय हुआ फिफ्थ सेंचुरी, सॉरी फिफ्थ सेंचुरी के आसपास। तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में क्या है, जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था। और उसी के बाद फिर अगर देखोगे ना उसके बाद क्या हुआ, सेवेंथ सेंचुरी में इस्लाम इंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी बीसी की, सेंचुरी बीसी की। ठीक है, जब जैनिज्म बुद्धिज्म चल रहा था उस टाइम में, और उस टाइम से लेकर के और नॉर्थ इंडिया में मतलब नॉर्मल भक्ति चल रही, लेकिन कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा था। ठीक है, तो बात अगर करेंगे ना सिक्स सेवन सेंचुरी के आसपास की बात, तो इवन इन सेवन सेंचुरी एडी
जब इस्लाम ने भारत में एंटर किया, व्हेन इस्लाम एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम मुल्तान रूट, फ्रॉम मुल्तान रूट, ठीक है, जिसको पंजाब भी बोलते हैं, ठीक है, पंजाब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, ठीक है, ड्यूरिंग मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जब आपको दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था तब आपको बताया था, ठीक है, तो एक बार वहां से रिवाइज कर लेंगे तो भी चीजें थोड़ी सी आपको याद आ जाएंगी। तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे ये सिर्फ क्या था, जो इस्लाम भी था ना, इस्लाम भी सिर्फ लिमिटेड था नॉर्थ इंडिया तक, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे जो इस्लाम था ये लिमिटेड था, लिमिटेड ओनली टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में भी इसका मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही था, क्योंकि क्योंकि उस टाइम तक जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था या इस्लाम का एंटर हुआ था इंडिया में, तो वो काफी टाइम तक आप देखोगे मिडिवल इंडिया तक भी जो है, मुगल पीरियड तक वो उनका वर्चस्व जो रहा मैक्सिमम ज्यादातर वो नॉर्थ इंडिया में ही रहा, ठीक है, तो इसलिए भी उस टाइम तक ये चीजें बहुत ज्यादा भक्ति मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पाई कि भाई ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, ऐसा कोई मूवमेंट चले। उसके बाद अगर देखते हैं कुछ चीजें जैसे कि रामायण वाली चीज थी, रामायण की कहानी, वो उस टाइम पे श्रीलंका में भी फेमस थी, ठीक है, छोटी मोटी चीज अगर भक्ति से रिलेटेड आप करेंगे तो यहाँ पे क्या था, श्रीलंका वॉज ऑल्सो फेमस फॉर रामायण स्टोरी, ठीक है, अब देखो ये भी साउथ में है, ठीक है, श्रीलंका कहाँ है, इंडिया के साउथ दक्षिण इंडिया में, तो अब ये चीज श्रीलंका फेमस भी है, कहाँ है, रामायण स्टोरी फेमस भी है तो वो दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया से अभी भी ये डिस्कनेक्टेड है। तो भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे जो स्टार्ट किया था वो शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था, कह सकते हो एक तरीके से मेन फोकस में। तो उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके से, दो आइडियोलॉजी उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट की फेमस थी, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें 6 to 7 सेंचुरी के आसपास, तो उस टाइम पे क्या था, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत पीक पे था, ठीक है, और उस टाइम पे बुद्धिज्म जैनिज्म 6 to 7 सेंचुरी एडी के आसपास जो है बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्रीज होने लगा, और जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जो थे उनके वजह से जो है ना भक्ति मूवमेंट एक तरीके से हिंदुइज्म अपने आप में इंक्रीज होने लगा, ठीक है, तो बिफोर जो है भक्ति मूवमेंट जो है दो आइडियोलॉजी फेमस थी उस टाइम पे, देयर वर टू आइडियोलॉजी, देयर वर टू आइडियोलॉजीज, ठीक है, इन भक्ति मूवमेंट, जो स्टार्टिंग में था भक्ति मूवमेंट में था दो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, इन भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इसको बोलते थे हम द्वैतावाद, ठीक है, द्वैतावाद, द्वैतावाद का मतलब डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म, ठीक, इसमें कौन थे द्वैतावाद में, एक थे पहले अलवर, ठीक है, अलवार्स, ठीक है, अलवर या अलवार, अलवार सेन, ठीक है, और दूसरे जो हुए थे द्वैतावाद में, ठीक है, पहले थे अलवार्स और सेकंड जो थे नैनार, नैनार सेन, ठीक है, जो अलवार थे यानी अलवार सेंट जो थे ये वैष्णवनिज्म को फॉलो करते थे, वैष्णवनिज्म, वैष्णव वैष्णव
विजम, ठीक है, यानी गॉड विष्णु की पूजा करते थे। और इसमें बताया जाता है कि लगभग 12 सेंट, जो 12 सेंट थे इसमें, 12 सेंट्स, ठीक है। इनके बारे में कोई कंप्रहेंसिव नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, लेकिन बस इतना पता चलता है कि इसमें लगभग 12 संत थे, ठीक है। और जो रहा नैनौर, नैनौर, नैनौर मतलब, नैनार का मतलब क्या होता है? नयन, ठीक है। नैनार, नैनार का मतलब क्या होता है? नयन, नयन मतलब आंख। आंख कौन, किसकी तीसरी आंख किसके पास थी? तो वो थे भगवान शिव, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिव या शंकर जी को फॉलोअर जो होते थे, जो भगवान शिव या शंकर जी के जो फॉलोअर होते थे, उनको हम क्या बोलते थे? नैनार। इसमें लगभग जो है 63 संत हुए, ठीक है। और जिसमें से सबसे फेमस जो डिवोटी थे, डिवोटी सबसे फेमस थे नैनार में, जो फेमस डिवोटी थे, उनका नाम था शंकर। शंकर इनका बचपन का नाम था, इन चाइल्डहुड, ठीक है। और जब ये बड़े हुए तो इनका नाम हो गया शंकराचार्य, शंकराचार्य। इनका जो टाइम पीरियड है बहुत जगह पे अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने कुछ बुक में देखा तो वहाँ पे क्या है, जो 6 to 7 सेंचुरी के बीच किया है, बीच की बात है, ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। और ये इनका एडल्टहुड की बात है, ठीक है। एडल्टहुड में उनका नाम क्या हो गया? शंकराचार्य। और बचपन में नाम क्या था? शंकर। ये नैनार संत थे, ठीक है। द्वैतावाद चल रहा था, यानी दो भगवान की पूजा हो रही थी, जिसमें एक थे अलवार सेंट जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और दूसरे थे नैनार संत, ठीक है, जो भगवान शिव की पूजा करते थे। वैष्णोनिज्म में, जो वैष्णोनिज्म में थे, उसमें 12 संत हुए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डिटेल्स उनके बारे में। नैनार में भी जो है 63 संत हुए, जिसमें से एक फेमस थे जिनका नाम था शंकर। बचपन का नाम जिनका शंकर था, और बड़े होकर उनको क्या बोला गया? शंकराचार्य। इन्होंने आगे चल के जो है कह सकते हो भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो हम बात कर लेते हैं इसी टाइम पे क्या हुआ, जो आपका एक्चुअल में 6 to 7 सेंचुरी के बीच में हुआ ऐसा क्या? तो 6 to 7 सेंचुरी के बीच में क्या था? सेंचुरी रेडी, इस टाइम पे क्या था? जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसका वर्चस्व कम हो रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे फॉरेन अटैक भी हो रहे थे, बाहरी जो विदेश के ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर थे, उन लोगों का इंडिया में आना जाना हो रहा था, ठीक है। और इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में कह सकते हो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा था, ठीक है। और इसी बीच में शंकराचार्य ने भी अपनी जो फिलॉसफी थी उसको स्टार्ट कर दिया। बाद में शंकराचार्य ने जो है, जो द्वैतावाद चल रहा था, उसको शंकराचार्य ने कहा अद्वैतावाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ लेटर, शंकराचार्य, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला में, बॉर्न इन केरला, ठीक है। शंकराचार्य ने कहा क्या, कि देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। और उस गॉड का नाम दिया अद्वैतवाद, ठीक है, फिलॉसफी दी अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब वन गॉड, ठीक है। वन गॉड के फॉलोअर को क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। और जो इसके फॉलोअर थे उनको बोलते थे स्मृति,
ठीक है। फॉलोवर्स नोन एज स्मृति। फॉलोवर को क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं, ठीक है। वन गॉड या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, ठीक है, यानी बिलीफ इन वन गॉड। इसको हिंदी में लिखेंगे तो अद्वैतवाद ऐसे लिखेंगे। अद्वैतवाद, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद में 11th सेंचुरी तक ये भक्ति मूवमेंट जो चल रहा था ये बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है, और वो भी सिर्फ साउथ इंडिया में। क्या हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड टू टिल 11th सेंचुरी, ठीक है, 11th सेंचुरी एडी। क्या हुआ जो भक्ति मूवमेंट था वो लिमिटेड था, लिमिटेड टू ओनली गुजरात, ठीक है, गुजरात एरिया फ्रॉम साउथ। देखो, इंडिया का मैप जब आप बनाओगे ना तो ठीक है, ये हो गया गुजरात का एरिया। तो मैक्सिमम चीजें जो थी वो यहीं तक सीमित थी। साउथ इंडिया में चीजें उठी, केरला में इनका बॉर्न हुआ था, ठीक है। जो शंकराचार्य थे उनका जन्म हुआ था केरला में। इन्होंने अपनी फिलॉसफी फैलाई तो एकेश्वरवाद की, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी सिर्फ गुजरात तक। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से। साउथ की लैंग्वेज अलग, ऊपर की हिंदी, और साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज। इनमें आज भी दिक्कत होती है। आज के टाइम पे भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो हिंदी को भी उतने अच्छे से नहीं समझते। और नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन था वो हिंदी भाषी था, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये सिर्फ हमारे गुजरात तक सीमित हो गई थी। तो गुजरात एरिया फ्रॉम साउथ, ठीक है, फ्रॉम साउथ इंडिया ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ इसमें, बाद में जो है 11th और 12th सेंचुरी के बाद में इसमें कुछ लोगों ने रिवाइव किया। इसके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, आइडियोलॉजी थी, उसको मतलब चेंज किया, ठीक है। क्या हुआ इसमें जो 11th-12th सेंचुरी के बाद में, आपको बता रहा था, जो 11th सेंचुरी है ना, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था। यहाँ पे क्या मैक्सिमम साउथ इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर होते थे, ठीक है। भक्ति मूवमेंट संस्कृत में, नॉर्थ इंडिया में हिंदी वाले। अब इसको कैसे पहुंचाया जाए नॉर्थ इंडिया तक, ठीक है। इसके लिए बाद में क्या हुआ, 11th-12th सेंचुरी में इसमें कुछ रिफॉर्म हुआ, ठीक है, चीजों को और रिवाइव की गई, जिसमें फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट आया। और उसको लेकर आए जो आचार्य थे। इसमें मेन जो प्रमुख थे, वैष्णव धर्म के आचार्य जो थे 11th सेंचुरी में, उनमें फेमस थे रामानंद। रामानंद के शिष्य थे रामानुजा। रामानुजा क्या है, रामानुजा जो है इस सारे लिटरेचर को जो है, जो रामानंद ने संस्कृत में था और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, और जिससे क्या है ना, चीजें इंफॉर्मेशन नॉर्थ इंडिया में फैल जाए। तो इस चीज को रामानुजा ने नॉर्थ इंडिया में फैलाया। अब इस बात को हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। बट लेटर इन 11th एंड 12th century AD, it was revived as a philosophical and ideological movement.
ठीक है, भाई आचार्य। क्या हुआ बाद में 11वीं 12वीं सेंचुरी में इसको जो रिवाइव किया गया एज ए फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के रूप में। ठीक है, किसके द्वारा? आचार्य के द्वारा। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते थे इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म। आचार्य कौन थे? आचार्य वो थे हु रिप्रेजेंटेड इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म। ठीक है, इन 11वीं 12वीं सेंचुरी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट among them was रामानुजा। रामानुजाचार्य के बारे में आपने सुना होगा ना, आचार्य थे रामानुजा। रामानुजा। ठीक है, और ये डिसाइपल किसे थे? वो डिसाइपल रामानंद। डिसाइपल रामानंद took it to नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जो रामानुजाचार्य थे इनके जो डिसाइपल थे, इनका जो शिष्य था रामानंद। ठीक है, रामानंद ने क्या किया, जितने लिटरेचर थे उसको ट्रांसलेट किया। जो रामानंद थे, ठीक है, उनके गुरु रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का शिष्य रामानंद। रामानंद ने क्या किया, जो लिटरेचर था नॉर्थ साउथ इंडिया का, ठीक है, जितने भी लिटरेचर थे साउथ इंडिया का, वो किस में था? वो संस्कृत में था। ठीक है, और इसको जो है हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, क्यों? ताकि ये जो है नॉर्थ इंडिया में इसको स्प्रेड कर सकें, टू स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 12वीं सेंचुरी में जो अद्वैतावाद था इसके 4 पार्ट हो गए। देखो क्वेश्चन अब आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लिएगा इसको। क्या हुआ इन 12वीं 12वीं सेंचुरी, जो अद्वैतवाद था वो डिवाइड हो गया 4 पार्ट में। ठीक है, इसको पॉइंट में लिखिएगा पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर के उठा के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे फाउंडर। ठीक है, फिर फिलॉसफी, फिर फॉलोवर्स। उनके फॉलोवर्स को क्या बोलते थे? फॉलोवर्स नोन एज। ठीक है, या कम्युनिटी, या जो फॉलो करते थे उस कम्युनिटी को क्या बोलते थे? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थे माधवाचार्य। माधवाचार्य। माधवाचार्य 13वीं सेंचुरी के आसपास इनका डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, इन्होंने दिया द्वैतावाद का सिद्धांत। द्वैतावाद का सिद्धांत दिया, द्वैतावाद। ठीक है, और जो द्वैतावाद को फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे? इस कम्युनिटी को बोलते थे ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे थे निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य।
निम्बकाचार्य ने फिलॉसफी दिया द्वैताद्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। ठीक है। इसको जो फॉलो करते थे निम्बकाचार्य को, द्वैताद्वैतवाद, इनको बोलते थे सनक। ठीक। थर्ड जो फाउंडर थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। निम्बकाचार्य का टाइम पीरियड था 12th सेंचुरी के ये। ठीक है। वल्लभाचार्य 15th सेंचुरी। वल्लभाचार्य ने फिलॉसफी दिया शुद्ध देवतावाद का। शुद्ध द्वैतावाद। ठीक है। इसके जो फॉलोवर थे उनको पुष्टि बोलते थे। पुष्टि। ठीक है। या पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग पर चलने वाले इनको बोलते थे पुष्टि। ठीक। और जो लास्ट थे यानी फोर्थ पार्ट जो था इसका, उसको दिया था रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने जिसको दिया था वो था विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक है। जो विशिष्ट द्वैतावाद को फॉलोअर थे उनको बोलते थे श्री। तो ये हो गया, आपको चार पार्ट में डिवाइड किया गया था जो अद्वैतवाद था उस टाइम पे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक। कि जो अद्वैतवाद था उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? चार पार्ट में। फाउंडर कौन कौन से थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी? ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। देखो, रामानुज जो थे वो विशिष्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में इसको ट्रांसलेट करके लेकर गए थे। ठीक है। इनके शिष्य थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट हैं तो इसलिए इसको याद रखना, विशिष्टाचार्य यानी विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक है। निम्बकाचार्य, नींबू दो पार्ट में डिवाइड होता है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, निम्बकाचार्य यानी नींबू दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। तो द्वैतावाद, द्वैतावाद। ठीक है। और दो चीज तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। एक, वल्लभ जो है वो शुद्ध व्यक्ति थे। ठीक है। वल्लभ क्या थे? वल्लभ भाई पटेल बहुत ही शुद्ध आचरण के थे, तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद। और माधवाचार्य एक बचा आपका, वो द्वैतावाद हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से कुछ भी ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद क्या हुआ, जो शंकराचार्य थे इन्होंने चार मोनास्ट्री बनाई। ठीक है। जो मठ बनाए इन्होंने चार जगह बनाई धर्म के प्रचार के लिए, और वो इंडिया के चारों डायरेक्शन में बनाया। तो वो मठ देख लेते हैं। शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य मेड 4 मोनास्ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं? मठ। ठीक है। इन 4 डायरेक्शन। ठीक है। तो आप ऐसे बना लेंगे। सॉरी। ठीक है। थोड़ा बहुत तिरछा है, काम चला लेना। यहाँ पे है पहला। नॉर्थ में क्या है? ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, और ये वेस्ट। तो नॉर्थ में इन्होंने जो बनाया वो था ज्योतिष मठ। ज्योतिष मठ। अभी आजकल आप न्यूज भी सुन रहे होंगे, ज्योतिष मठ में क्या है, क्रैकडाउन पड़ रहा है वहां पे उत्तराखंड में। ठीक है। तो उस मठ को किसने बनाया था? उस मठ के स्टेब्लिशमेंट जो किया था वो शंकराचार्य ने किया था। ठीक है। ज्योतिष मठ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। इस वजह से जो ज्योतिष मठ मठ है उत्तराखंड का, उसमें दरारें पड़ रही हैं पहाड़ पे, उस जगह पे। ठीक है। साउथ में जो बनाया था वो श्रृंगेरी। श्रृंगेरी मठ।
ठीक है, ये आपका है कर्नाटका, मसूरी वाले रीजन में। कर्नाटका, ठीक है। कहाँ पे है ये? मसूरी, सॉरी मसूरी नहीं, मैसूर। ठीक है, मैसूर वाले एरिया में। जो ईस्ट में है आपका वो है उड़ीसा में, गोवर्धन में। गोवर्धन मठ, ये आपका कहाँ है? उड़ीसा, पुरी। ठीक है, पुरी पुरी वाले एरिया में है उड़ीसा। और ये ज्योतिष मठ जो है ये आपका बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। जो आपका वेस्ट है वो गुजरात में है, शारदा। क्या नाम है इसका? शारदा। ये है आपका द्वारका, द्वारका गुजरात में। ठीक है, तो देखो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में ज्योतिष मठ। ठीक है, नॉर्थ में ज्योतिष मठ बद्रीनाथ, साउथ में श्रृंगेरी। नॉर्थ में ज्योतिष, साउथ में श्रृंगेरी। ठीक है, और उड़ीसा ईस्ट में है आपका तो गोवर्धन मठ। ठीक है, गोवर्धन मठ उड़ीसा। और शारदा द्वारका। वेस्ट में द्वारका है गुजरात में, तो वहां पे आपका शारदा। ठीक है, इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो टीपू सुल्तान था ना, वो 1000 साल बाद आया और उसने शंकराचार्य वाले मठ जो है, श्रृंगेरी मोनास्ट्री जो थी, श्रृंगेरी साउथ वाली, ठीक है, इसको उसने रिपेयर किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो टीपू सुल्तान था, सुल्तान, ठीक है, रिपेयर्ड श्रृंगेरी मठ। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटका। ठीक है, आफ्टर श्रृंगेरी मठ ऑफ शंकराचार्य, चार्य, आफ्टर 1000 ईयर। 1000 साल बाद उसने जो है उसको रिपेयर कराया था। इसका मतलब क्या है? टीपू सुल्तान जो था ये सेकुलर रूलर था। ये भी पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, टीपू सुल्तान क्या था? वो सेकुलर रूलर था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब आगे चले तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो भक्ति मूवमेंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इन 16th सेंचुरी एडी, जो आपका भक्ति मूवमेंट था वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया। कब? 16th सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे, दो पार्ट कौन से थे? तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट। ठीक है, में भी आपका क्या आता है? एक होगा शगुन भक्ति। ठीक है, शगुन भक्ति। ठीक है, जिसमें क्या होता है? स्टेचू यानी मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, यानी नो स्टेचू, कोई स्टेचू नहीं होती है। ठीक है, आगे चल के जो शगुन भक्ति थी ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो शगुन भक्ति थी इसको भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया इसमें जो राम फॉलोवर थे, यानी राम भक्ति के।
और दूसरे जो थे वो थे कृष्ण भक्ति के। ठीक है, राम भक्त हो गए और इधर कृष्ण भक्त हो गए। और जो निर्गुण भक्त थे, ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसमें एक थे जो संत थे, ठीक है, हिंदू धर्म के, ठीक है, संत थे, और दूसरे जो थे मुस्लिम में सूफी थे, यानी सूफीज्म था। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, जिसमें राम भक्त और कृष्ण भक्त आता है, और निर्गुण भक्ति में जो है वो अ, संत आते हैं और सूफी संत आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।